नमस्कार। आज हम होम्योपैथी की एक अहम दवा कॉस्टिकम पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, कॉस्टिकम। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं इस पर। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉस्टिकम आखिर है क्या, मतलब इसके खास लक्षण क्या हैं, कौन लोग इससे जुड़ते हैं और कैसे इसके असर धीरे धीरे सामने आते हैं। हाँ, और कॉस्टिकम की कहानी ना वो बड़ी दिलचस्प है। ये अक्सर शुरू होती है एक बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी से और फिर धीरे धीरे, मतलब बहुत धीरे धीरे, ये एक तरह के पैरालिसिस, लकवे की तरफ बढ़ सकती है। अच्छा, तो ये जो धीरे धीरे बढ़ने वाला लकवा है, यही कॉस्टिकम का कह सकते हैं मेन आइडिया है? पर ये सिर्फ शरीर तक ही सीमित है। नहीं, यही तो खास बात है। हाँ। स्रोत बताते हैं कि ये असर दिमाग, इमोशंस और शरीर, मतलब तीनों लेवल पर होता है। और शुरुआत, जैसा मैंने कहा, वो होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने से, बहुत जल्दी रिएक्ट करने से। ये लोग माहौल से बहुत जल्दी असर लेते हैं ना? बिल्कुल। और इनमें ना अन्याय को लेकर एक बहुत गहरी भावना होती है, सामाजिक न्याय की। स्रोत कहते हैं कि ये किसी भी तरह की अथॉरिटी, मतलब सत्ता, बर्दाश्त नहीं कर पाते। हाँ, दस्तावेज में इसे एक तरह की अराजकतावादी प्रवृत्ति जैसा कुछ कहा गया है। अन्याय देखकर इन्हें बहुत तकलीफ होती है। सही। इस मामले में ये स्टाफिसाग्रिया से अलग हैं। स्टाफिसाग्रिया वाला व्यक्ति शायद अधिकार मान ले, पर कॉस्टिकम वाला उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये जो हालत है कॉस्टिकम की, ये अचानक नहीं आती। मतलब धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। जैसे शुरू में हो सकता है ये लोग बहुत एक्टिव हों, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले। हाँ बिल्कुल, स्रोत यही इशारा करते हैं। शुरुआत में बाहरी सक्रियता दिख सकती है, पर होता क्या है, जब जिंदगी में निराशा हाथ लगती है या उनका संघर्ष कामयाब नहीं होता, तो वो सारी एनर्जी जैसे अंदर मुड़ जाती है और फिर व्यक्ति थोड़ा समाज से कटने लगता है। यहीं से वो धीरे धीरे कमजोरी शुरू होती है। पहले शायद मानसिक, फिर भावनात्मक और आखिर में शारीरिक। और फिर नर्वस सिस्टम पर असर साफ दिखने लगता है। स्रोत बताते हैं कि नसें जैसे कठोर हो जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। एकदम सही। सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों, मांसपेशियां, कनेक्टिव टिश्यूज, ये सब मुख्य निशाने पर होते हैं। और शरीर पर देखें तो कई तरह के लोकल पैरालिसिस मिल सकते हैं। जैसे चेहरे का लकवा, फेशियल पैरालिसिस, या पलकों का अपने आप गिर जाना, जिसे टॉसिस कहते हैं। जीभ में भी लकवा हो सकता है, जिससे बोलते चबाते हुए गाल कट जाता है बार बार। अच्छा, और वो यूरिनरी ब्लैडर की मांसपेशी का कमजोर होना या हाथ पैर का लकवा, इसका भी जिक्र है। हाँ, वो भी। और एक और बात जो स्रोतों में है, अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम, जैसे एक्जिमा वगैरह, उसको जिंक या कॉर्टिजोन वाली क्रीम से दबा दिया जाए, तो कई बार वो प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम में शिफ्ट हो जाती है। ओह, मतलब स्किन की दबी हुई प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम या इमोशनल लेवल पर निकल सकती है। हाँ, ऐसा कनेक्शन देखा गया है। दर्द का तरीका भी बड़ा खास है। अक्सर एकदम बिजली के झटके जैसा तेज दर्द, और शरीर में एक अजीब सी फीलिंग, जैसे सब कुछ कच्चा है, खुला हुआ जख्म सा। खासकर ब्रोंकाइटिस वाली खांसी के साथ ये फीलिंग बहुत होती है। मौसम का भी कुछ असर होता है क्या? हाँ बिल्कुल। सूखी ठंडी हवा में तकलीफें बढ़ जाती हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गीले मौसम में, बारिश में, गठिया के दर्द में आराम मिलता है। ये तो उल्टा है। हाँ, और एक और विरोधाभास है। ठंडे पानी से नहाने पर गठिया का दर्द बढ़ता है, लेकिन ठंडा पानी पीने से पेट की जलन, गैस्ट्राइटिस या खांसी में आराम मिलता है। हालांकि खांसी में स्पॉन्जिया जितना नहीं। अच्छा, और कुछ खास लक्षण? वो मस्सों का भी जिक्र था शायद। हाँ, चेहरे या उंगलियों पर मस्से, स्किन फोल्ड्स में या एनस के पास क्रैक्स, मतलब फिशर्स। हे फीवर भी होता है, नाक में खुजली, सुबह उठती छींकें और नाक से चिपचिपा सा बलगम गिरना। और रात में लेटते ही नाक बंद हो जाना। हाँ, वो भी। और वो गहरी खोखली खांसी, जिसके साथ खांसते, छींकते या जोर से हंसने पर यूरिन लीक हो जाता है। यह कॉस्टिकम का बहुत ही जाना माना लक्षण है। हाँ, ये तो काफी स्पेसिफिक है। इसके अलावा यूरिन का रुक जाना या अनजाने में निकलना और बच्चों का बिस्तर गीला करना भी जुड़ा हो सकता है। जी, और महिलाओं में सेक्सुअल डिजायर की कमी या उदासीनता भी देखी जाती है। ये तो हुई शारीरिक लक्षण। मानसिक और भावनात्मक स्तर पर क्या होता है? वहां भी धीरे धीरे गिरावट आती है। दिमाग जैसे धीमा पड़ने लगता है और डर बहुत बढ़ जाते हैं। डर? किस तरह के डर? एक अजीब सा डर कि कुछ भयानक होने वाला है, या तो अपने साथ या किसी करीबी के साथ। अंधेरे से डर, अकेले रहने से डर, खासकर रात में कुत्तों से डर भी आम है। और स्रोत एक निष्क्रिय जड़ता, मतलब पैसिव इम्बैसिलिटी की बात करते हैं एकदम आखिर में। ये क्या है? हाँ,
मतलब आखिरी स्टेज में दिमाग इतना कमजोर हो सकता है कि व्यक्ति बिल्कुल निष्क्रिय उदासीन सा हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। वो क्या? वो जो अन्याय के खिलाफ शुरुआती गुस्सा और असहिष्णुता थी ना, हाँ। वो बाद की स्टेज में कभी-कभी बहुत ज्यादा सहानुभूति में बदल जाती है। जैसे स्रोत में उदाहरण है कि व्यक्ति किसी और को तकलीफ में, जैसे लेबर पेन में किसी औरत को चीखते हुए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो दर्द उसको खुद महसूस होने लगता है। अच्छा। तो ये पूरी यात्रा है एक संवेदनशील, न्याय के लिए लड़ने वाले व्यक्ति से लेकर धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक कमजोरी, डर और फिर या तो निष्क्रियता या फिर अत्यधिक सहानुभूति तक। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में कॉस्टिकम की पहचान है ये धीरे धीरे होने वाला बदलाव। शुरुआत की वो रिएक्टिविटी, अन्याय के प्रति सेंसिटिविटी से लेकर पैरालिसिस, डर और आखिर में निष्क्रियता तक। मेन फोकस नर्वस सिस्टम पर। और मुख्य लक्षणों में वो लोकल पैरालिसिस, शुरुआती ऐंठन, बिजली जैसा दर्द, सूखी ठंड से तकलीफ बढ़ना। हाँ, और नमक और स्मोक्ड मीट यानी धुएं वाले मांस की बहुत इच्छा, मीठे से नफरत, मस्से, यूरिन की दिक्कतें और वो चिपचिपे बलगम वाली गहरी खांसी। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक इंसान के इतने गहरे सिद्धांत जैसे न्याय की भावना और उसकी शारीरिक स्थिति जैसे ये धीरे धीरे होने वाला लकवा इतने जुड़े हो सकते हैं। हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। क्या ये जो कनेक्शन है पर्सनालिटी, इमोशंस और फिजिकल हेल्थ का, ये सिर्फ होम्योपैथी में ही दिखता है या ये एक बड़ी सच्चाई है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं? सोचने वाली बात।